अमेरिका मुसलसल जिद करके बैठा हुआ है कि ईरान तो मायदा करने की बड़ी कोशिश कर रहा है, ईरान तो मायदा करना चाहता है, पर है ना कहते हैं इसको दूसरे ममालिक रोक रहे हैं, ईरान को तो मायदा नहीं हो रहा, तो हम पूरी जंग की तैयारी कर रहे हैं, अब बहुत बड़ी पैमाने पे जंग करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मई का महीना है, तो इसमें ये छोटी-मोटी झड़पें होती रहेंगी या जंग बंद होगी, या जंग के असरात जो है किस मुल्क में ज़्यादा पड़ रहे हैं, किस कंट्री को ज़्यादा नुकसान हो रहा है? सुनने में ये भी आया, आपने देखा डिजिटल मीडिया पता नहीं सच कहता है या झूठ कहता है, ये तो आप लोगों को भी पता होगा, बड़ी-बड़ी खबरें आ रही हैं कि जी अमेरिका ने जिस प्लान के तहत ये जंग करी थी और वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गया। अमेरिका ट्रम्प एक बिज़नेसमैन बनता था और उसने बिज़नेस किया और बिज़नेस में वो कामयाब हो गया। उसने इस जंग के दौरान बहुत पैसा कमाया और नुकसान किसका हुआ? ईरान का सरासर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिस पे ईरान जो है इस वक़्त जो कह रहा है कि मेरे अपने शराइत हैं, जो मेरी शराइत मानी जाएगी तभी मैं जो है ना वायदा करूँगा। ये सारी क्या कहते हैं हालात चल रहे हैं, इन पे हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग की क्या राय है इसके अंदर, और वेदर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आपने देखा कि ट्यूसडे वाला दिन था, कल मुलाकात का दिन था, मगर मुलाकात करने नहीं दी गई। सोहेल आफरीदी साहब भी पहुंचे, जिसके लिए रुकावटें खड़ी की गई, रास्ते बंद किए गए, और क्या कहते हैं हलीमा खान उनकी बहन मौजूद थी, उनकी भी मुलाकात नहीं कराई गई। जबकि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी वहां से इजाजतनामा लिया है कि बुशरा बीबी की दोनों आंखों की बिनाई चली गई है, तो उनकी बेटी उनसे मिलना चाहती है अपनी माँ से, तो इजाजत मिल चुकी है, मगर उनको भी बाहर अंदर नहीं जाने दिया हुकूमत ने किसी सूरत भी। उन्होंने कहा कि जब ये बाहर आती हैं तो बाहर आके ये लोगों को बयान देती हैं, अपना बयान देती हैं, अंदर की खबरें बाहर लेकर आती हैं, तो इस वजह से हम इनको अंदर जाने की इजाजत नहीं देंगे। ये सारे हालात चल रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि एहतजाज हम जारी रखेंगे। धरना जब दिया गया, सोहेल आफरीदी के लिए रुकावटें खड़ी की गई, बड़ी मुश्किल के बाद वो इस्लामाबाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, उसमें भी उनके साथ जो है ना रबड़ की गोलियां उनके ऊपर बरसाई गई, जिससे लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो गए। जब धरना खत्म कर दिया गया, इसलिए कि लोगों को जो जख्मी हो गए थे उनको बचाने के लिए सोहेल आफरीदी साहब ने धरना को खत्म किया और लोगों को कहा कि जी आप लोग अब धरना खत्म करें, मगर हम कल अपना एहतजाज करेंगे। और सुनने में ये भी आया, आपने देखा होगा कि वीडियो बड़ी वायरल हो रही है इसकी, कि इसमें कितनी हकीकत कितनी सच्चाई है। 3 लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ा, जिन्होंने बाकायदा उनको तैयार करके खड़ा किया गया था, जिन्होंने वर्दी पहनी, आपने ड्रेस पहना हुआ था, पीटीआई का ड्रेस पहना था, पीटीआई का गले में मफलर डाले हुए थे और सर झुका के खड़े थे। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा कि जी हमें जो है ना सोहेल आफरीदी ने बुलाया था टिकटॉक बनाने के लिए और हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो टिकटॉक बना रहे थे। और वो बिल्कुल ऐसा लगा था कि उनको तैयार करके खड़ा कराया। तो पुलिस वाले ने पकड़ने के बाद अपने ऑफिसर से बात की कि ये इस तरह का कह रहा है, उसने कहा नहीं अब तुम्हें जेल काटनी पड़ेगी। ये सारी सूरत हाल है। अब आप बताइए कि फैस जो है ना फजलुर रहमान साहब, वो भी एहतजाज के लिए निकल रहे हैं, वो भी आवाम के लिए एहतजाज के लिए निकल रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दिला सके इस महंगाई से। और आपने देखा बकरा मंडी कुर्बानी, आपको पता है बकरीद बहुत करीब है, बकरा मंडी की ये मैं थोड़ी थोड़ी खबरें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको जिस चीज के बारे में अगर आप बोलना चाहते हैं, चाहे जरूरी नहीं कि आप सारों की चीजों के बारे में बोले, आप कोई भी एक टॉपिक चूज करें, उसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं, जिसके बाद जिस जो इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है, अगर सही इंफॉर्मेशन है जरूर दें आकर। ये सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, आप कहें कि नहीं ये गलत खबर है, ये गलत उड़ी हुई है, सोशल मीडिया की खबर है, ये डिजिटल मीडिया की खबर है, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। मैं इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी खबरें आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग जरूर इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, जरूर अपना ओपिनियन दे। इस तरह के बकरा मंडी जब लगती है, कुर्बानी का दिन आता है, बकरीद आती है, तो बकरा मंडियां सज जाती हैं। वो बकरा मंडियां इसी तरह सज चुकी हैं, मगर जब बात करी जा रही है, वहां पे जो नुमाइंदे खड़े हुए जो बात कर रहे हैं, जो वहां से रिपोर्ट दे रहे हैं, वो ये दे रहे हैं कि बकरे इतने महंगे हैं, गायें इतनी महंगी हैं कि लोगों की खरीदारी से पहुंच से बाहर है। लोगों का जब इंटरव्यू लिया जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, आज हम विजिट करने आए हैं, तो बकरे ही इतने महंगे। तो जो पहले किसी वक्त बड़ा जानवर मिलता था इस रकम में, आज छोटा बकरा भी नहीं मिल रहा इस रकम में, तो किस तरह खरीदार करें। इधर आप अगर देखा जाए तो सब्जी मंडी पे जाके देख लें कि सब्जी मंडी की भी लोगों पे की खरीदारी पहुंच से बाहर है, तो लोगों के हालात दिन पे दिन इस तरह खराब होते चले जा रहे हैं। तो आप बताइए कि इस सूरत हाल में हमारे मुल्क में क्या होने वाला है, या दुनिया की खत्ते में क्या होने वाला है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जंग जो हो रही है, ये पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह, पाकिस्तान और ईरान और अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नुकसानदेह साबित हो रही है। और इस जंग से फायदा किसको हुआ, पैसा किसने बनाया, ये मेरे ज्यादा मेन टॉपिक है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं जैदी भाई को चाहूंगी कि उनके पास थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे वो, तो उनको लेना चाहूंगी, फिर इसके बाद बाकी कॉलरों को लूंगी। बहुत सारे कॉलर मेरे साथ मौजूद है। जी जनाब बोलिए सर, क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। वालेकुम सलाम समीना, और आपके देखने और सुनने वालों को भी मेरा सलाम। अल्लाह का करम है, खैरियत से हूँ जी। सबसे पहले तो
ईरान और अमेरिका के दरमियान